अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम देखने वाले चैप्टर नंबर 2 हमारा CS601 का है। तो नेटवर्क मॉडल्स जब हमने पढ़ना है स्टार्ट करेंगे तो देखें, ये नेटवर्क इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो नेटवर्क होता है इसमें मुख्तलिफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ होते हैं जो डेटा सेंड करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। लोकेशन कह सकते हैं या एक नोड कह सकते हैं या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक, ठीक है। The hardware consists of physical equipment that carry signals from one point of the network to another, ठीक है। ये हम पहले देख चुके हैं कि नेटवर्क किस तरह से काम करते हैं और किस तरह आपस में वो कम्युनिकेट करते हैं। इसके लिए फ़िज़िकल इक्विपमेंट यानी आलात यूज़ किए जाते हैं, डिवाइसेस वगैरह, कंप्यूटर, प्रिंटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। The software consists of instruction sets that make possible the services that we accept from a network। मतलब इसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं, इस नेटवर्क के अंदर वो तमाम इंस्ट्रक्शन होती है जो हम इससे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब बाकी सारा ये इसमें उन्होंने डिटेल बताई हुई है, ये आप एक दफ़ा खुद इससे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसकी समझ आ जाएगी। लेकिन इसके जो की पॉइंट है वो यही है कि आपने इसको याद रखना है कि नेटवर्क है क्या। नेटवर्क क्या चीज़ है कि ये कम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो डेटा सेंड करते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर, ठीक हो गया। तो देखिए अगला इसमें टॉपिक है वो हमारा लेयर्ड टास्क से। लेयर टास्क से क्या मतलब है? लेयर का मतलब ये है कि जब हम डेटा सेंड करते हैं तो सेंडिंग साइड पे कौन कौन से अफेक्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, रिसीविंग साइड पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सपोज़ जिस तरह हम कोई लेटर लिखते हैं, किसी को अगर लेटर भेजना हो तो क्या करते हैं, पहले हम लेटर लिखते हैं, उसको पैक करते हैं इन्वेलप के अंदर, फिर उसको क्या करते हैं, उसको मेल बॉक्स के अंदर जाकर डिलीवर करते हैं। फिर वो ये होता है सेंडर की तरफ से यानी जो भेज रहा होता है, और रिसीवर की तरफ से क्या होता है कि वो जहाँ पे बॉक्स में होता है वो कैरियर जो होता है वहाँ से लेता है, सेंडर रिसीवर की तरफ जाता है, फिर वो उस एनवेलप को खोलता और पढ़ता है। ये जो सारे इसके टास्क होते हैं, इसके मराहल होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, लेयर्ड कहते हैं। ये तीन होते हैं, सेंडर की तरफ से भी और रिसीवर की तरफ से। तो देखते हैं वो कौन से होते हैं हमारे। देखो तो इसमें उन्होंने जो इंट्रोडक्शन करवाया है तो वही चीज़ इसके इंट्रोडक्शन के अंदर भी बता रहे हैं कि वी यूज़ concept of layers in our daily life। as an example, let us consider two friends who communicate through postal mail, ठीक होगा। the process of sending a letter to a friend would be complex if there were no services available from the post office, ठीक है। मतलब अगर पोस्ट ऑफिस की तरफ से सर्विसेज ही नहीं है तो वो कम्प्लेक्स हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा लेटर को सेंड करना। अब इसका उन्होंने एक डायग्राम के ज़रिए ज़ाहिर किया है कि दिखाया है कि सॉरी कि किस तरह से इसको डिलीवर किया जाता है और इसके कौन से लेयर्स होते हैं। लेयर्स तीन तरह के होते हैं, लोअर लेयर होता है, मिडल लेयर होता है, हायर लेयर्स होते हैं। जो लोअर लेयर होते हैं इसमें क्या होता है, द लेटर इज़ डिलीवर्ड टू अ कैरियर बाय द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस को डिलीवर किया जाता है सेंडर की तरफ से, और द लेटर इज़ डिलीवर्ड फ्रॉम द कैरियर टू द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस की तरफ डिलीवर किया जाता है रिसीवर की जानब से, ठीक है। मिडल लेयर में क्या होता है, द लेटर इज़ कैरिड फ्राम द मेल बॉक्स, और ये सेंडर की है साइड, और लेटर इज़ कैरिड फ्राम द पोस्ट ऑफिस, ये रिसीवर की साइड होगी। और हायर लेयर में क्या होता है, लेयर्स में क्या होता है कि लेटर को राइट लिखा जाता है, फिर इसको पैक किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है मेल बॉक्स में, और रिसीवर की जानब क्या होता है, लेटर पैक किया जाता है, उसको खोला जाता है और उसको रीड किया जाता है। यानी ये तीन तरह की लेयर्स वगैरह यूज़ की जाती हैं। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, तीन चीज़ें हैं जो अहम है। एक तो सेंडर हमारे पास होना चाहिए, एक रिसीवर होना चाहिए, और एक कैरियर होना चाहिए। कैरियर का मतलब क्या है कि जो मतलब हमारा डेटा अगली पोजीशन या नेक्स्ट पोजीशन पर पहुंचा सके। तो ये दोनों जानब होंगे। तो इसमें देखते हैं, पहले जो है हायर लेयर सेंडर साइड पर, वो क्या काम करती है, सेंडर राइट्स द लेटर, इंसर्ट्स द लेटर इन एनवेलप। ये हम पहले भी देख चुके हैं, वही चीज़ है, आप खुद से देखिएगा कि हायर लेयर में ये होता है कि लेटर लिखा जाता है, उसको पैक किया जाता है, और उस पर एड्रेस वगैरह सारा मुकम्मल किया जाता है, और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया जाता है हायर लेयर के अंदर सेंडर साइड पर। मिडल लेयर में क्या होता है, लेटर को पैक किया जाता है, पैक कौन करता है, कैरियर, और डिलीवर किया जाता है इसको पोस्ट ऑफिस में। लोअर लेयर में क्या होता है, द लेटर इज सॉर्टेड एट द पोस्ट ऑफिस, अ कैरियर ट्रांसपोर्ट्स द लेटर। यानी लोअर लेयर सेंटर साइड पे ये करती है कि वो लेटर को ट्रांसपोर्ट कर देता है जहाँ उसे पहुँचना होता है। अब
ऑन द वे का मतलब क्या है कि जो रेसिपिएंट है वो किस तरह से करता है। द लेटर इज़ देन ऑन इट्स वे टू रिसीव, यानी ऊपर वाली तीनों लेयर्स जब कंप्लीट होती हैं तो जो लेटर है वो अपने रास्ते पर, या ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ उसे जाना होता है, जिस पोजीशन पे लोकेशन पे जाना होता है वहाँ की तरफ वो उसे ले जाया जा रहा होता है। अब रिसीवर साइड पे भी यही तीनों चीज़ें होती हैं, एक लोअर लेयर होता है, मिडिल लेयर होता है, हायर लेयर होता है। लोअर लेयर में क्या होता है, द कैरियर ट्रांसपोर्ट लेटर, इसमें ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मिडिल में क्या किया जाता है कि इसे मेल बॉक्स से रिसीव किया जाता है। और हायर लेयर में क्या होता है कि इसको ओपन किया जाता है, खोला जाता है और इसे पढ़ा जाता है। ये 3 लेयर्स हैं। हैरची में क्या है कि इसमें एनालाइसिस किया जाता है उन सर्विसेज के बारे जो प्रोवाइड की जाती है सेंडर और रिसीवर की जानब से। अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस देयर आर 3 डिफरेंट एक्टिविटीज़, 3 ही एक्टिविटीज़, एक सेंडर साइड पर और 3 ही रिसीवर साइड पर। द टास्क ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द लेटर बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज़ डन बाय द कैरियर, यानी सेंडर और रिसीवर आपस में वैसे तब भी कनेक्ट कर सकते हैं जब एक कैरियर होता है हमारे पास। Something that is not obvious immediately is that the task must be done in order given in the hierarchy, यानी जो hierarchy के अंदर उसको ऑर्डर किया जाता है, कैरियर वो ही काम सारा अंजाम देता है। मतलब उसके ऊपर जो एड्रेस होगा कैरियर उसी एड्रेस के ऊपर उस लेटर को डिलीवर करेगा। ठीक है, इसे आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा खुद भी। अब सर्विसेज क्या हैं, लेयर्स वगैरह की जो सर्विसेज होती हैं वो कौन सी हैं। ईच लेयर एट द सेंडिंग साइड यूजेस द सर्विसेज ऑफ लेयर इमीडिएटली बिलो इट। द सेंडर एट द हायर लेयर यूजेस द सर्विसेज ऑफ द मिडल लेयर, जो सेंडर है वो कौन सी यूज़ कर रहा होता है, मिडल लेयर की सर्विसेज। द मिडल लेयर यूजेस द सर्विसेज ऑफ लोअर लेयर, मिडल लेयर जो है वो लोअर लेयर को इस्तेमाल, यानी मिडल लेयर जो होती है हायर लेयर वो कौन से होती है, एक दफ़ा मैं आपको इसको बताता हूँ कि ये इसने इमीडिएटली काम करना होता है सेंडर की तरफ से। मिडल लेयर किसके अंडर काम, मिडल लेयर के अंदर जो काम कर रही होती है वो होती है लोअर लेयर। 3 तरह की लेयर्स होती हैं, सबसे ऊपर हमारी हायर लेयर, उसके अंदर होती है मिडल लेयर, और मिडल लेयर के अंदर जो होती है वो होती है हमारी लोअर लेयर। ठीक है, द लेयर्ड मॉडल डैट डोमिनेटेड डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग लेक्चर बिफोर 19। अब ये इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ये जो लेयर्स हैं ये कब और कैसे बने, ये बनी हमारे एक जो सिस्टम था ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल के अंदर, यानी इस स्टैंडर्ड के अंदर ये बनाई गई। स्टैंडर्ड्स वगैरह हमने पहले पढ़ लिए हुए हैं। ठीक है, आगे जाके हम इसका मज़ीद अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, अगला है दी OSI मॉडल। तो OSI मॉडल हम अगले लेक्चर में देखेंगे।